हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मोनिका। मैं लेकर आती हूं आपके लिए सुंदर प्रेरणादायक कहानियां। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आप मेरे द्वारा बोली गई कहानियों को सुनते हैं और शेयर करते हैं और पसंद भी करते हैं। आपके सुंदर सुझाव और कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जी हाँ, यदि आज आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो मेरी पिछली ऑडियोज़ को भी प्लीज़ आप ज़रूर सुनें। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में जब बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं तो हम बहुत चिंतित होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो अक्सर अपनी जिम्मेदारियों को, अपने दायित्वों को चिंता का रूप दे देते हैं। कभी उन्हें घर की चिंता होती है, परिवार की चिंता होती है, अपने जॉब की चिंता होती है, स्वयं कई बार अपने आप की चिंता से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको लगता है कि उनकी जितनी जिम्मेदारियां हैं वो उनके लिए बहुत एक बर्डन है, एक बोझ सरीका है। ठीक ऐसा ही एक राजा के जीवन में भी था। वो राजा भी बड़ा राजपाट रखता था, बड़ा राज्य था उसका, बड़ा ही शासनकाल था उसका, सारी प्रजा थी, सैनिक थे, दरबारी, कर्मचारी, सब कुछ उसके राज्य में था। लेकिन वो राजा अक्सर परेशान रहा करता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने राज्य के प्रशासन से बहुत ही परेशान था। उसे इस बात की चिंता आए दिन खाए लेती थी कि मुझे ये करना है, वो करना है, प्रजा का प्रबंध करना है, सैनिकों को आदेश देने हैं, शत्रुओं के आक्रमण से बचाव के लिए मुझे प्रबंध करना है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चिंताओं को लेकर के वो अक्सर परेशान रहा करता था। एक दिन की बात है, उसने अपने मंत्री को बुलाया, जो कि बड़ा ही बुद्धिमान मंत्री था। उसे बुलाकर उसने कहा, मंत्री जी, आप एक काम कीजिए, मेरे सामने कुछ ऐसे मंत्रों को पढ़िए या कुछ ऐसे स्तोत्रों को ढूंढ कर निकालिए जिसे सुनकर मुझे आनंद मिले, मुझे खुशी मिले और इन चिंताओं से, इन बोझों से मैं बाहर आ सकूं। फिर क्या था, मंत्री लग गए अपने प्रयास में। तरह तरह के बुद्धिमान व्यक्तियों को, ज्ञानवानों को बुलाया गया, तरह तरह से श्लोकों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण किया गया। लेकिन राजा था जो कि उस चिंता से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी भी वो उसी चिंता में दबा हुआ था, डूबा हुआ था। राजा ने कहा, मंत्री जी, मुझे चैन नहीं मिल रहा, मुझे विश्राम नहीं मिल रहा, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा मन बहुत व्याकुल है, आप कुछ तो प्रयास कीजिए। मंत्री एक भविष्यवक्ता को जानता था जो कि परमेश्वर का दास था। मंत्री ने कहा, राजन, मैं एक भविष्यवक्ता को जानता हूँ और उसे आपके समीप लाने के लिए आपसे आग्रह करता हूँ। राजा ने अनुमति दी और भविष्यवक्ता को राजमहल लाया गया। भविष्यवक्ता ने राजा की सारी समस्या को सुना और सुनने के बाद उसने उसे एक अंगूठी दिया और उस अंगूठी के अंदर एक पर्ची थी और उस पर्ची पर एक मूल मंत्र था। भविष्यवक्ता ने राजा से कहा, राजन, याद रखिए, ये अंगूठी आपकी सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन इसमें लिखे हुए मंत्र का या सूत्र का उच्चारण या इसका इस्तेमाल आप उस समय ही कीजिए जिस समय आपको लगे अब कोई रास्ता नहीं है और आप भयंकर समस्या में फंस चुके हैं। राजा ने हामी भरी और भविष्यवक्ता को वहां से विदा किया गया। कुछ समय बीता, शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। बहुत बड़ी सेना के साथ शत्रु आए और सारा राजपाट छिन्न भिन्न कर दिया। सारे सैनिकों को बंदी बना लिया गया। कुछ तो छितर बितर होकर यहाँ वहाँ भाग गए, मंत्री भी भाग गया। राजा भी जैसे तैसे अपनी जान बचा करके वहां से भागता हुआ एक जंगल की ओर गया और भागते भागते काफी समय बीत गया। राजा एक दयनीय परिस्थिति में आ गया। आज उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक समय था जब वो राजा था, जब उसके पास सब कुछ था, जब उसके बिना मांगे केवल आंखों के इशारे से वो सब कुछ प्राप्त कर सकता था। लेकिन आज उसके पास कुछ भी नहीं था। वो बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया। उसे लगने लगा सिवाय आत्महत्या के मेरे पास अब कोई उपचार नहीं है। तभी अचानक उसकी नजर उसकी हाथ पर पहनी गई उस अंगूठी की ओर गई और उसे याद आया, भविष्यवक्ता ने कहा था कि जिस समय आपको कोई रास्ता नजर ना आए और लगे कि आप बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं, उस समय इसके अंदर लिखे गए मंत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राजा ने तुरंत सोचा कि इससे पहले कि मैं अपने जीवन को समाप्त करूं, क्यों ना एक बार इस मंत्र को देख लूं, इसमें लिखा क्या है। उसने उसे खोला और खोलने के बाद उसने देखा कि उसमें लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजा को मानो उस मंत्र को पढ़ने के बाद एक ऊर्जा प्राप्त हुई और वो अंदर ही अंदर आत्मविश्वास से भर गया
कि यदि आज कठिनाई का समय है, संघर्ष का समय है, कमी घटी का समय है, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा और मैं फिर से सारी चीजों को प्राप्त कर सकूंगा। उसने हिम्मत जुटाते हुए कदम आगे बढ़ाया और अपने छितर बितर हुए सारे सैनिकों को इकट्ठा किया, फिर से अपना एक ग्रुप तैयार किया और उस शत्रु पर फिर से आक्रमण किया और अपने सारे राज्य पाट को फिर से अपने अधिकार में ले आया। जी हाँ मित्रों, आज राजा अपनी राजगद्दी पर फिर से विराजमान हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझ गया था कि यदि दुख का समय आया है तो वो समय गुजर जाएगा। दुख के बाद सुख का आना तो तय है। पवित्र शास्त्र भी यही कहता है। भजन संहिता अध्याय 30 आयत 5 में, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। दोस्तों, आज की यह छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। आज यदि हम अपने चारों तरफ नजरें उठाकर देखें, आज महामारी का संक्रमण है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तरह तरह की हिंसाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, लोग निराशा की गर्त में जा रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यदि आज कठिन दौर चल रहा है तो ये वक्त भी गुजर जाएगा और वो सवेरे का समय जरूर आएगा जब आप अपने मन चाही हर एक वस्तुओं को हासिल कर सकेंगे। सो प्रयास करते रहें, हिम्मत ना हारें, क्योंकि रात के बाद सवेरे का आना तो तय है। सुनते रहें कहानी मोनिका की जुबानी।